Good morning, students. We will proceed further, and our next topic is periodizing Indian history. So, we want to take a timeline of Indian history. Your history book tells you the story of India from the time when European trading companies started arriving in India. Now, we are focusing in modern India, which modern Indian history, which focuses on after arriving of European or East Indians power towards the East India. Then basically we are focusing on the Englishmen. This long story has been divided into sequentially arranged chunks or chapter, which lend a flow to the long story, make it interesting and easy to comprehend. Each chapter is woven around ideas of theme of similar nature, which can be easily नोन फ्रॉम हेडिंग गिवन टू इट. तो ये जो दिस लॉन्ग चैप्टर, ये जो लंबा चैप्टर है, इसको जो है इस तरह बुना गया है जो हर चैप्टर में हम उसके हेडिंग के द्वारा उसके सोर्स हेडिंग के सोर्स से वी विल लेट अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग हैपन इनसाइड द अंडर द हेडिंग, जो हेडिंग के अंदर क्या है. Similarly, the story of human life stretches across vast expanse of time and is therefore too long to understood under a single heading. जिस प्रकार हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, इट इज़ स्ट्रेच, बहुत लंबा खिंचा हुआ है अलग अलग विषयों में, इसलिए उसको एक हेडिंग के अंदर एक हेडिंग है, वन सब हेडिंग इज़ नॉट फिट और नॉट प्रॉपर टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, द थिंग्स हैपन इन ह्यूमन लाइफ. जैसे कि एक हेडिंग पर्याप्त नहीं होता है पूरा चीज़ समझने के लिए, उसी प्रकार जो ब्रिटिश हिस्ट्री है इसको भी हम अलग अलग हेडिंग के अंदर कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को समझेंगे. सो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ टाइम्स और पीरियड बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ ट्रांजिशन इन ह्यूमन लाइफ सच एज टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजन, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. तो बेसिकली हेडिंग्स हमारे इन्हीं सब मुद्दों को लेके होगा. ब्लॉक्स ऑफ देयर विल बी ब्लॉक्स ऑफ हेडिंग एड्रेसिंग वेरियस इशूज़ like technology, cultural, religious, political, social and economic changes. Different historians have used different terms to label the periods of history which reflect the ideas they have about the past and disclose the central features that they hold significant from the historical period. तो कई historians ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखा जिसमें कई एक्ट्स जो पास्ट में हुए हैं, कई मुद्दे जो पास्ट में हुए हैं उसको उठाए गए हैं, जिनको जो महत्वपूर्ण लगा है वो उस हिसाब से लिखा है. सो दे हैव बीन असेसिंग इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच दे थॉट इज मोर सिग्निफिकेंट. दे मेंशन दैट पार्ट इन द हिस्ट्री और दे रिकॉर्ड दैट पार्ट इन द हिस्ट्री. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय ए स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन हिज वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश इन 1870. Mill categorized Indian history into three parts: Hindu, Muslim, and British. So we can take evidence from the James Mill's book, and he also gives a set of records and write a book on history. And the book and the topic is History of British India, which is published in 1817. And he divided into three parts: Hindu, Muslim, and British. These were the main components or topic of his book. मेन जो उन्होंने तीन मुद्दों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में अपने बुक को लिखा था नरेटिव. दिस पीरियडाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ मिल्स परसेप्शन ऑफ एशियन सिविलाइजेशन एज लेस डेवलप्ड व्हेन कंपेयर्ड टू दोज ऑफ यूरोप. तो ये उन्होंने परसेप्शन जो आया था पीरियडाइजेशन का, वो मिल्स में इस तरह आया था. उन्होंने एशियन सिविलाइजेशन को, जो पूर्वी जिसे हम सभ्यता बोलते हैं, उसको लेस डेवलप सोचा जाए. उनको लगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ मच मोर डेवलप्ड एज कंपेरेबल टू द ईस्ट. वेस्ट पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता से ज़्यादा डेवलप है. His works reveal that he had low opinion of the political and social setup in the Indian subcontinent. तो जिस तरह से उन्होंने जो है लिखा है बुक में, उसको पढ़ने से ये फोकस में आ रहा था कि उनको लगता था कि हमारा जो है पॉलिटिकल, राजनीतिक और सोशल, सामाजिक, ये दोनों जो व्यवस्था है वो बहुत ही वीक है, ब्लीक है. He held that India was ruled by Hindu and Muslim tyrants until the British arrived. उनको लगता था भारत हिंदू और मुस्लिम शासकों, टायरेंट्स में शासकों द्वारा रूल हुआ जब ब्रिटिशर्स के आने के पहले. He frowned upon Indian society which according to him was severely affected by religious intolerance, caste-based discrimination and superstitious practice. उन्हें लगता था भारत जो है बहुत ही
भारत में जो लोग रहते हैं बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिसमें रिलीजन धर्म के एक दूसरे के धर्म को देख नहीं पाते हैं। कास्ट बेस्ड जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, और जो है ऐसे ऐसे मान्यता हैं जो कि अनसाइंटिफिक वे में मान्यता है, सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस है। मीन्स आप कह सकते हैं जैसे जादू टोना टोटका ये सब पे ज़्यादा फोकस भारतीयों का है। उन्होंने ऐसा लिखा अपने बुक में। He felt that only British rule could civilize the subcontinent and set it on the path of development. तो उनको लगा कि there is huge requirement of British rule that will civilize or the manner of the people of Indian subcontinent, means वो भारतीय subcontinent को सभ्य बना सकते हैं। This goal could be achieved by conquering the subcontinent and introducing European manners, art, institution and laws in the region. और कैसे इस गोल को अचीव कर सकते हैं? इसको कॉन्कर करके, इंडिया पे राज करके वो अपने यूरोपियन जो ब्रिटिश उनके कायदे कानून है, आर्ट है, कला है, इंस्टीट्यूशन, स्कूल ऑफ नॉलेज है, ये सबको इस और कानून इनको इस रीजन में लागू करके दे विल कम्प्लीटली रूल इंडिया बाई एंड गेन इन द मोरल ऑफ द एंड दे ऑल्सो वॉन्ट दैट इंडियन शुड राइज इन देयर सिविलाइजेशन by Britishers, and this will be achieved by conquering the subcontinent according to him. Mill misplaced belief porting the British rule as a symbol of progress and civilization in the subcontinent, and the period before British rule has full of darkness cannot be accepted today. उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल से पहले जो पीरियड इंडिया में जो पीरियड है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, दैट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, देयर इज़ नो लाइट, और वहाँ पे कोई विचार नहीं होता था। और उनको लगता था कि भारत को जो भविष्य संवारने के लिए ही ब्रिटिश हुकूमत आई है। द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम यूज फॉर द फर्स्ट टू पीरियड्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री रिफर्स टू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ हिंदू एंड मुस्लिम, दे आर यूज फॉर अ पर्पस दैट दे वांट टू सिग्निफाई दैट द रूलर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी रूल इंडिया अप टिल नाउ. The rulers, religion of the rulers, while the term British refers to their nationality, and he also focused that British is their nationality. Religion and nationality of a ruler is not a correct criteria to demarcate the periods of history. जबकि religion और nationality कोई सही मान्यता नहीं है अपने हिस्ट्री को डिमार्केट करने के लिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जो है आगे प्रोसीड करेंगे।